आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री नायडू ने संसद भवन में राज्यसभा के महासचिव के समक्ष अपने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित अन्य नेता मंत्री इस मौके पर मौजूद थे। गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य में किसानों के हित में चलाई गई योजनाएं कागजी नहीं हैं। वे आज राज्य में किसानों के मुद्दे से जुड़े विपक्ष के स्थगन की ग्राह्यता पर राज्य विधानसभा में वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 से 10 जून तक राज्य में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किसानों का हाहाकार आंदोलन चलाया गया। इस दौरान राजनीति से प्रेरित अफवाहें फैलाई गईं और लगातार भ्रामक प्रचार किया गया। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने इस घटनाक्रम का संज्ञान लेकर किसानों के हित में कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मंदसौर के पिपलिया मंडी में पुलिस पर जानलेवा हमला किए जाने के चलते फायरिंग की गई, जिसकी परिणति पुलिस फायरिंग के रूप में हुई। श्री सिंह ने कहा कि इस घटना में 6 किसान मारे गए और 6 घायल हो गए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एक जाति विशेष पर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए। उन्होंने राज्य में 10 जून के बाद से 65 से अधिक किसानों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या किए जाने की बात से भी इनकार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्थगन पर चर्चा का समर्थन किया। स्थगन की ग्राह्यता के बाद चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के गोविंद सिंह ने की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में किसानों को इतनी ही सुविधाएं दी जा रही हैं तो वे आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए। गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी बंद कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जो निर्वाचन की घोषणा दिनांक 12 अगस्त तक रहेगी। बैतूल में भी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक मिश्र ने आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के हित के लिए इस साल से फसल गिरदावरी संबंधी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संग्रहित की जाएगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही गांव के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लगाई गई फसल की जानकारी गांव से ही भरी जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित समन्वय भवन में कल मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि राजस्व अमले की कमी पूरी करने के लिए जल्द ही 10,000 पटवारियों, 550 तहसीलदारों और 940 नायब तहसीलदारों की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग प्रमुख को पटवारियों की वित्तीय पदोन्नति के संबंध में भी विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र से परिवारों के विस्थापन में गति आ रही है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी जिलों में प्रभावित कई परिवार विस्थापित हो चुके हैं या आगामी दिनों में विस्थापित होने की तैयारी में हैं। अलीराजपुर जिले से 261 परिवार विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित होने वाले परिवारों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जो परिवार स्वयं के साधन से अपना सामान परिवहन करते हैं, उस परिवार को परिवहन व्यय के रूप में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरदार सरोवर से अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन जिले के कुल 177 गांव आंशिक डूब के प्रभाव में हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत 8 फरवरी को जारी आदेश और दिशा निर्देश के परिपालन में पात्रतानुसार प्रभावित कृषक परिवारों को प्रति परिवार 60 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्टर ने चित्रकूट में 23 जुलाई को हरियाली अमावस्या मेला के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। सागर जिले की शाहगढ़ तहसील के तीन स्थानों पर प्रशासन द्वारा काले और अन्य महंगे पत्थरों के अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुरैना जिले में स्कूल के बच्चों को छोड़ने जा रही बस अनियंत्रित होकर खंती में जा घुसी। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं। रायसेन में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी पर 4,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। सिंगरौली जिले में 300 क्विंटल से ज्यादा प्याज रखरखाव के अभाव में खराब हो गई है। स्थानीय रहवासी प्याज की दुर्गंध से परेशान हैं।
ग्वालियर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हरियाली महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस दौरान 1500 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और मध्यप्रदेश क्रिकेट अकादमी के कोच मदन लाल ने कल शिवपुरी खेल स्टेडियम में चलाई जा रही क्रिकेट अकादमी का दौरा किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।